गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आनुवंशिकता चैप्टर जो पढ़ रहे थे, इसमें पहले हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड और आनुवंशिकता विषय जितना भी पढ़ा, इसके बाद जब मेंडल ने जितने भी आनुवंशिकता का एक संक्रमण द्वि संक्रमण जितना भी पढ़ा बताया, उसने उन सबको एक नियम के आधार पर दे दिया। उन सबको एक नियम के अंतर्गत बनाया जो मेंडल के नियम कहलाते हैं। वो मेंडल के नियम 3 हैं। पहला नंबर प्रभाविता के नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपद्विगुण का नियम। इन्हीं नियमों पर ही मेंडल की जितनी भी कार्य प्रणाली रही या प्रयोग रहे, सब इन्हीं नियमों पर आधारित है, या जितना भी उसका सारांश सब इसी नियमों में दे दिया। जिसका सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है तो उसमें प्रभाविता नियम क्या कहता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये कहता क्या है, कहता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत लक्षण मतलब एक नर और एक मादा, या एक लंबा हो एक बौना हो, कोई एक हो, तो जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है मेंडल ने जब मटर के पौधे में क्रॉस कराया, एक मटर का लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। जो लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, तो उस लंबेपन और बौनेपन में जब क्रॉस करा दिया, ठीक है, जब क्रॉस कराया तो उसने देखा कि जो प्रथम संतानीय पीढ़ी आ रही है, उस प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल लंबा पौधा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि लक्षण दोनों के हैं, लेकिन वहां पे कौन सा दिखाई दे रहा है, लंबा पौधा दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसने क्या कहा, जो लक्षण दिखाई दिया उसको प्रभावी कहा, और जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा। इसी को ही प्रभाविता का नियम, यानी जो प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, जो अप्रभावी दिखाई नहीं देगा, जो प्रबल है वो दिखाई देगा, जो अप्रबल है वो दिखाई नहीं देगा। इसी को कहा। मेंडल ने कैसे दिखाया कि एक लंबा पौधा लिया, लंबा पौधा, और ये बौना पौधा, ठीक है, बौना पौधा लिया, और इनके मध्य जब पर परागण कराया तो कौन सा प्रथम संतानीय पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या कहलाएंगे, ये ऊपर कहलाएंगे प्रथम संतानीय पीढ़ी। क्या है, ये जनक पौधे हैं, ये जनक पौधे हैं, और ये प्रथम संतानीय पीढ़ी है। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में कैसे पौधे दिखाई दिए, तो इसको कौन सा पौधा दिखाई दिया, लंबा पौधा तो आपको सब दिखाई दिए। इसीलिए इसने कहा कि जो लक्षण दिखाई दे रहा है वो प्रभावी लक्षण होगा, जो लक्षण दिखाई नहीं देगा वो अप्रभावी। यहाँ लंबे पौधे हो रहे हैं, ठीक है, तो ये संकर लंबे हैं। कैसे हैं, संकर लंबे, यानी कि दोनों लक्षण मिक्स है, ठीक है। इसी को, इस लक्षण को F1 पीढ़ी को इन्होंने कह दिया प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम में। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम का नाम है प्रभाविता का और पृथक्करण का, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है। इस नियम को देखते हैं। इसमें इसने बताया कि जो प्रथम संतानीय पीढ़ी, जैसे प्रभाविता के नियम में जो प्रथम संतानीय पीढ़ी आई, उस प्रथम संतानीय पीढ़ी का जब स्वपरागण होने दिया गया, तो जो द्वितीय पीढ़ी पौधे आए वहां पे जो पृथक्करण, यानी पृथक मतलब क्या हुआ, अलग अलग, या युग्मक शुद्धक, जो युग्मक बने हुए थे उनमें शुद्धता आने लगी, यानी कि उसमें लंबे पौधे अलग हो जाएंगे, बौने पौधे अलग हो जाएंगे, और कुछ पौधे ऐसे संकर वाले भी रहेंगे, जो संकर पौधे रहेंगे, मिक्स रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए कैसे क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसमें कहते हैं। नंबर दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम इंग्लिश कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। ये क्या कहता है, जब प्रथम
संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी को क्या कहते हैं? F1 में आएगा क्लिकल फर्स्ट के विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्या होता है? कैपिटल स्मॉल टी रहते हैं, ठीक है, अलग अलग लक्षण रहते हैं, विषम रहते हैं। पौधों में स्वपरागण, कैसा परागण होगा? स्वपरागण कराया जाएगा, स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी यानी F2 में, द्वितीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब देखिए क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है? पृथक्करण या युग्मक सूत्र का नियम क्या कहता है? जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी में कैपिटल स्मॉल टी आएंगे, पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 के यानी द्वितीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विविध लक्षणों का एक निश्चित अनुपात दिखाई देता है। यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। देखिए मेंडल ने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि शुद्ध लंबा शुद्ध बड़ा बदल लिया था, ठीक है, जो जनक कहलाएंगे, ठीक है, जनक जो शुद्ध है बिल्कुल, इनके मध्य जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये है प्रथम संतानीय पीढ़ी, जो परपरागण के द्वारा है। लेकिन जब इन्हीं पौधों के मध्य पुनः स्वपरागण जिनके बीज प्राप्त हुए उनको उगाया, उसमें देखा कि स्वपरागण के माध्यम से कैपिटल टी इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले टी का साथ कैपिटल टी स्मॉल टी इसके साथ कराया तो स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे युग्मक सूत्र था, जैसे ही द्वितीय पीढ़ी में उसने देखा, द्वितीय पीढ़ी में कि यहाँ शुद्ध लंबे और ये क्या है? शुद्ध पौने। अब इनके बीच जो कितनी बार उगाएंगे वो शुद्ध लंबे ही शुद्ध पौने ही होंगे। लेकिन ये कैसे हुए? संकर लंबे, ठीक है, यानी कि जीनोटाइप में 2:1:2:1 यानी एक शुद्ध लंबा, दो शुद्ध संकर लंबे, एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन जो फिनोटाइप हमको देखने पर क्या होगा? 3 लंबे 1 बौना, यानी कि 3:1 प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे कहना क्या चाहता है? नियम क्या कह रहा है? पृथक्करण का युग्मक शुद्धता का नियम। यहाँ पे युग्मक क्या होते हैं? शुद्ध होने लगते हैं। F2 में आते थे, यही पृथक्करण या अलग होने का नियम है। प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षण हैं लेकिन मिक्स नहीं हुए। जैसे ही द्वितीय पीढ़ी में पहुंचे तो क्या हुआ? वो लक्षण अलग अलग होने लगे। इसी कहा जाता है युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। आइए हम तीसरे नियम में चलते हैं। तीसरा नियम आप लोग डाइहाइड्रेट क्लास पढ़े हैं या उसका वीडियो आज देखेंगे आप। जैसे उसका वीडियो आप देखे हैं आप जो डाइहाइड्रेट देख लीजिए, चाहे स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, सीधा वही नियम है, ठीक है। तीसरा नियम जो है आपका स्वतंत्र अपव्यय के नियम, यही कहता है कि
इस प्रकार के संक्रमण जब किन्हीं दो, इसमें क्या होता है स्वतंत्र डाई हाइब्रिड देखे हैं, दो नियम, इसमें दो लक्षण लिया था साथ में, ठीक है। इस देखो लिखते हैं, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, यह कि क्या कह रहा है स्वतंत्र नियम, क्या कह रहा है, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात कहने का मतलब है एक कारक की वंशागति दूसरे लक्षणों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो आप जब दो डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण पढ़े हैं, सेम वही लक्षण है यहीं पर, वहां पर देखिए दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया गया था, यहाँ पर भी दो जोड़ी लक्षणों को क्रॉस कराया जा रहा है। कह रहा है ना दो जोड़ी विपरीत लक्षण, यानी कि एक लेगा कैपिटल वाई, एक लेगा कैपिटल आर, एक लेगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है, तो दो लक्षण देखिए यहाँ पे, एक पीला लक्षण आ गया, एक दो लक्षण आ गया, यहाँ पे हरा आया और एक झुर्रीदार आया। इनके बीच जब संकरण कराया उन्होंने परागण किया तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसमें दोनों लक्षण जनक है, ये क्या है, F1 है। ठीक है, इसमें लक्षण से पौधा कौन सा होगा, इसमें या फिर ये प्रभावी लक्षण से बताया गया है, आप देखेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभावी लक्षण में ये वाले होंगे, यहाँ पौधा कैसा आएगा, एक पीला आएगा और गोल वाला पौधा आएगा, बीज आएगा। इसको जब इन्होंने इन पौधों को जब स्वपरागण होने दिया, उगाया, उसमें इनको 9 प्रकार के गोल पीले मिले, 3 प्रकार के हरे झुर्रीदार, 3 प्रकार के पीले गोल, हरे गोल और एक हरा और झुर्रीदार मिला। ठीक है, तो यहाँ अनुपात कैसे मिला इसको, 9:3:1 का मिला। ठीक है, तो यही नियम यहाँ देखिए, अब ये एक, अब यहाँ द्वितीय पीढ़ी देखिए क्या करें, यहाँ द्वितीय पीढ़ी बनेगी। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी जब बनेगी, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण तो सब थे, लेकिन वो क्या हो, जैसे ही द्वितीय पीढ़ी में उनको स्वपरागण द्वारा उगा गया तो जो लक्षण जितने भी एक दूसरे को प्रभावी, आप अपने अपने लक्षण क्या लेकर के अलग हो गए, एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है, तो केवल अपने अपने लक्षण लेकर के अलग हो जाएंगे, यानी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का चयन करके अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे, आप लोग नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, देख करके लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, आप इसका नोट्स भी तैयार किए हैं। ओके, थैंक यू।